गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th के हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श पे हम चर्चा कर रहे हैं। स्पर्श के दो भाग गद्य खंड और काव्य खंड हैं, जिसमें टर्म 2 सत्र सेकेंड में आधारित गद्यांशों पर हमने चर्चा कर ली। पिछले दिन हम लोग स्पर्श के काव्य खंड के पाठ तीसरे मनुष्यता पर चर्चा कर रहे थे, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मनुष्यता के कुछ काव्यांशों पर हमने चर्चा की, जिसमें दो काव्यांश के अर्थ, कठिन शब्दार्थ और उनकी व्याख्या पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं हम तीसरे काव्यांश की उन पंक्तियों में जो पिछले दिनों बचे हुए हैं। काव्यांश 3 के दो पंक्तियों पे हम चर्चा कर चुके थे। आगे हम फिर आज बचे हुए काव्यांशों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं काव्यांश 3 के कुछ बचे हुए पंक्तियों को। क्षुधार्त रंगति देव ने क्षुधार्थ रंगति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन काव्य पंक्तियों में दो पंक्तियों पे चर्चाएं हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, जिसके गुणों एवं विशेषताओं के गीतों को गाता है। कवि ने बताया कि मनुष्य का जीवन केवल अपने सुख और इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है। मनुष्य के जीवन की उपयोगिता, उसका अर्थ, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म पर आधारित रहता है। कवि ने बताया कि मनुष्य बहुत से संसार में जन्म लेते हैं, किंतु अपने सुखों में लिप्त रहते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु ऐसे व्यक्तियों को पशु ही समझा जाता है, क्योंकि पशु का भी काम केवल अपना पेट भरना है, अपने क्षुधा की पूर्ति करना है। और ऐसे मनुष्यों का काम भी केवल अपने भूख को, अपनी आवश्यकता को, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है। इस प्रकार कवि ने बताया पिछली पंक्तियों में कि मनुष्यता की श्रेणी में वही मनुष्य आएंगे जो मनुष्य के लिए जिएं, जो मनुष्य के लिए मरे, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य लोगों की सेवा करना, लोगों का परोपकार करना, लोगों की भलाई करना है। तो ऐसे मनुष्य ही मनुष्य कहलाएंगे
जो दूसरे मनुष्य के कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। बहुत से महापुरुषों के बारे में कवि ने ध्यान आकर्षित किया है और बताया कि प्राचीन काल में बहुत से ऐसे महापुरुष जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया और अपने कर्मों के द्वारा लोगों का सहयोग करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार ऐसे महापुरुषों में कुछ श्रेष्ठ महापुरुषों के नाम कवि ने बताया। पहली पंक्ति में कहते हैं, क्षुधार्ध रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, जिसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। क्षुधार्ध रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, भूख से पीड़ित हुए। रंतिदेव नामक एक राजा हुआ करते थे जो अपनी दानशीलता के कारण बड़े ही प्रसिद्ध रहे, जिन्होंने अपने हाथों में लिए हुए भोजन को भी एक भूखे व्यक्ति को दे दिया और स्वयं भूख से पीड़ित रहकर ही अपना जीवन व्यतीत किए। दूसरी पंक्ति में भी हम चर्चा किए महर्षि दधीच के बारे में, एक ऐसे ऋषि जो निरंतर हजारों वर्षों तक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते रहे, किंतु देवताओं और असुरों के युद्ध में जब देवताओं की हार हो गई, भगवान विष्णु के द्वारा कहे जाने पर इंद्र याचक बन करके उस ऋषि दधीच के पास जंगल में पहुँचे, जहाँ उन्होंने सारी बात बताई। दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया और अपने अस्थियों को, अपने कंकाल को इंद्र को दे दिया। जिस अस्त्र के द्वारा युद्ध हुआ और उस राक्षस की मृत्यु हुई, तो ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने जीवन की परवाह न करके मृत्यु का वर्ण किया, लोगों की सेवा, लोगों की रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों की गाथा आज भी सरस्वती गाती हैं। आज भी इतिहास पुराणों में ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों की विशेषताओं का बखान, उनके नामों की चर्चा की जाती है। तो आइए चलते हैं अगली पंक्तियों में। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। आगे बताते हैं कि उसी नर नामक गांधार प्रदेश का एक राजा क्षितिज राजा गांधार प्रदेश का एक राजा स्वमांस दान भी किया, जिनका नाम भी प्रमुख रूप से श्रेष्ठ महापुरुषों में आता है। एक राजा जिन्होंने एक छोटे से पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं अपने ही हाथों से अपनों ही हाथों से अपने शरीर के
अपने शरीर के मांस को काटकर बाज पक्षी को दे दिया था। बाज पक्षी को दे दिया था। इसके संदर्भ में एक कहानी आती है। प्राचीन काल में गांधार प्रदेश के एक राजा, जिसका नाम उसीनर था, जिनकी दानशीलता बड़े ही श्रेष्ठ रूप में जानी जाती है। लोगों के द्वारा यह कहा जाना कि उसीनर नामक राजा बड़े ही दानशील रहे। एक बार इंद्र आदि देवताओं के मन में उसीनर राजा के दानवीरता की परीक्षा लेने की सूझी, जिसमें इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण करके और अपने किसी देवता को एक छोटे से पक्षी का रूप धारण करके दरबार में बैठे हुए उसीनर के समीप पहुँचे और छोटे से पक्षी ने बाज पक्षी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए राजा से याचना की। राजा उसीनर ने उस छोटे से पक्षी के प्राणों की रक्षा करने के लिए बाज पक्षी से प्रार्थना की कि वह उसके प्राणों को न समाप्त करे, उसके जीवन के प्रति उसे मृत्यु न दे। किंतु बाज पक्षी ने कहा कि हे राजन, मेरे जीवन में छोटे छोटे पक्षियों को खाकर अपना पेट भरना यही ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। तो अगर मैं इस पक्षी को छोड़ दूंगा तो मेरे भूख को शांत कौन करेगा? राजा उसीनर ने कहा कि मैं उस पक्षी के बदले तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हें पक्षी का मांस ही चाहिए तो मैं तुम्हें किसी दूसरे जीव का मांस लाकर देता हूँ। किंतु उस बाज पक्षी ने कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में इसके प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, बताइए। इस पक्षी के प्राणों के बदले मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। बाज पक्षी ने कहा, महाराज, इस पक्षी के शरीर के बराबर जितना भी मांस इसके शरीर में है, इसके वजन के बराबर तौल करके अगर आप अपने शरीर के किसी भाग का मांस मुझे काट कर दे दें तो मैं निश्चय ही इस पक्षी के प्राणों को छोड़ दूंगा, इसके जीवन का मैं परित्याग कर दूंगा। राजा उसीनर ने उस पक्षी की बात को स्वीकार कर लिया और तलवार मंगाई और अपने पैर के जंघे के पास के मांस के लोथड़े को स्वयं अपने हाथों से काटा और तराजू मंगवाकर एक ओर पक्षी को रखा गया, दूसरी ओर मांस के टुकड़ों को रखा गया। इस प्रकार जितना पक्षी का भार बढ़ता जाता था उतना ही मांस उसीनर अपने शरीर से काटकर तराजू पर रखता जाता था। तो एक छोटे से पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए किया जाने वाला यह त्याग निश्चय ही प्रशंसनीय है, निश्चय ही मनुष्य होने की गरिमा को प्रदान करता है।
आगे फिर बताते हैं, इस प्रकार पक्षी के प्राणों की रक्षा हुई। अगली पंक्ति में करते हैं, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। एक महादानी जिसका नाम कर्ण था, जिसने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपने प्राणों से भी प्यारा कवच और कुंडल दान में दे दिया। आगे कवि महेश्वर गुप्त जी बताते हैं कि प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जिसमें हम भली प्रकार से जानते हैं कि एक ओर असत्य से लड़ने वाली सेना दुर्योधन की, कौरवों की सेना थी, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के सहयोगी मित्र युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव ने अपने राज्य के अधिकार के लिए दुर्योधन से कौरव पक्ष से युद्ध करने की ठानी। जहां कौरव और पांडवों के बीच में होने वाला भयंकर प्रलयकारी युद्ध के समय कुंती के युवावस्था में जन्म लेने वाले महावीर कर्ण, जिसे लज्जावश कुंती ने नदी के जल में प्रवाहित कर दिया था, जो बहता हुआ कहीं दूसरे गांव में एक सूत को प्राप्त हुआ। जहां कर्ण को सूत के द्वारा पालन पोषण करने के कारण से उसे क्षत्रिय न कहकर सूत पुत्र के नाम से जाना जाता था। चूंकि सूर्य के आशीर्वाद के द्वारा कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सूर्य के द्वारा आशीर्वाद था कि कर्ण के शरीर पर जन्म से ही लगा रहने वाला कवच और कुंडल जब तक उसके शरीर पर रहेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इस प्रकार एक दिन महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन और कर्ण का मुकाबला हुआ, जहां कर्ण ने दुर्योधन कौरव पक्ष से मित्रता कर ली थी और इस मित्रता के अधीन होने के कारण से कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध में युद्ध किया, जहां बाणों की वर्षा बड़ी ही तीव्र गति से होती रही। कर्ण के द्वारा चलाए जाने वाले बाणों से अर्जुन भी हताश हो गए। तब सूर्यास्त होने के बाद अर्जुन को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी प्रकार से कर्ण को युद्ध से अलग करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, भगवान आप जैसा ठीक समझे। श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार देवराज इंद्र
ब्राह्मण का रूप धारण करके सुबह सुबह मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गए, जहां पर कर्ण सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद निकलता था। उस समय उसके दरवाजे पर, उस सीढ़ियों पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कर्ण से मांग लेता था, कर्ण उसे देने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार ब्राह्मण का रूप धर के जब इंद्र ने कर्ण से कुछ मांगने की इच्छा की, तो कर्ण ने अपनी दानशीलता का परिचय देते हुए उसे कुछ भी मांगने का आश्वासन दिया। इंद्र ने संकल्प करवाया कि मांगने पर अवश्य ही तुम दोगे। कर्ण ने कहा, अवश्य ही मैं वह चीजें दूंगा जो भी तुम मांगोगे। इस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण के रूप के वेश में छलपूर्वक वह कवच और कुंडल कर्ण से मांग लिया। जिस कवच और कुंडल की यह विशेषता थी, जिसमें सूर्य का ऐसा वरदान था कि जब तक कर्ण के शरीर पर यह कवच और कुंडल रहेगा, कोई भी उसे मार नहीं सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तब कर्ण को यह बात महसूस होती है कि निश्चय ही मेरे साथ छल किया गया है। श्री कृष्ण और आदि देवताओं ने मिलकर के मेरे जीवन का अंत करने के लिए ये सारा खेल रचा है। किंतु इस बात की भी परवाह न करते हुए कर्ण ने अपने शरीर पर लगे हुए कवच और कुंडल को उखाड़कर निकालकर उस ब्राह्मण इंद्र को दे दिया। जिस दिन कर्ण ने महसूस किया कि आज के युद्ध में उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, किंतु दान देने वाला दानवीर की मृत्यु उपयोगी न होकर बल्कि उसकी यश, उसकी कीर्ति उपयोगी होती है, ऐसा मानकर कर्ण ने सहर्ष अपने कवच और कुंडल को प्रदान किया। इस प्रकार उस दिन के युद्ध में अर्जुन के बाणों के द्वारा कर्ण की मृत्यु हो गई। किंतु कर्ण के मर जाने के बाद भी उसके द्वारा किया जाने वाला यह कर्म, यह दानशीलता, ये उपकार आज भी शास्त्रों में, पुराणों में जाना जाता है। आज भी उसकी प्रसिद्धि, आज भी उसकी विशेषता लोगों के द्वारा कही जाती है। इस प्रकार आगे कवि ने बताया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो निश्चय ही कवि ने कहा, हे मनुष्य, समाप्त होने वाले इस शरीर के लिए क्या मोह है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, क्या मोह है, क्या क्यों मृत्यु से डरा जाए, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है, क्योंकि मृत्यु ही पूर्ण सत्य है। सत्य है तो कभी न समाप्त होने वाला मनुष्य, उससे
क्यों डरे, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। इस प्रकार कवि मतिसड़गुप्त ने मनुष्य के कर्मों को ध्यान में रखते हुए निश्चय ही बताया कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। तो चलिए, आज काव्यांश 3 पूर्ण हो चुका है। कल हम फिर आगे काव्यांश 4 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।